तो आज चैप्टर 10 वृत्त की स्पर्श रेखा, इसके गुणों के बारे में पढ़ना है। तो देखें, वृत्त है एक, इसके बगल से एक रेखा गुजर रही है PQ। तो ये रेखा कहलाएगी अप्रतिच्छेदी रेखा। ये इसको कहीं पे नहीं काट रही। वृत्त है और एक रेखा PQ, इसको A और B बिंदु पे काट रही है। तो ये कहलाएगी छेदक रेखा। छेदक रेखा। वृत्त और इसको किसी एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए ये स्पर्श करते हुए एक रेखा खींची है। सिर्फ वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है ये रेखा। तो ये कहलाती है स्पर्श रेखा। जब कोई रेखा वृत्त को किसी एक बिंदु पे स्पर्श करती है तो वो रेखा कहलाती है स्पर्श रेखा। और ये बिंदु कहलाता है स्पर्श बिंदु। जहां पर जो रेखा है वृत्त को स्पर्श कर रही है, टचिंग पॉइंट स्पर्श बिंदु है ये, और ये रेखा कहलाएगी स्पर्श रेखा। तो किसी वृत्त पर सिर्फ एक बिंदु पर सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये याद रखना है। कोई भी एक बिंदु है तो उसपे सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। लेकिन एक वृत्त पर असंख्य स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, क्योंकि असंख्य बिंदुओं से मिलकर के वृत्त बना हुआ है और हर बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो इसलिए स्पर्श रेखाएं तो इस पर असंख्य होंगी, लेकिन एक बिंदु पर वृत्त के किसी एक बिंदु पर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि बहुत सारी, देखो यहाँ पे इस छेदक रेखा है, फिर ये छेदक रेखा थोड़ा इधर को आई, थोड़ा एक और इधर को आई, इधर को आई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ छेदक रेखा की लंबाई जो है वो ज्यादा है, व्यास है। अब छेदक रेखा छोटी हो गई, छेदक रेखा छोटी हो गई। ये छेदक बिंदु जो थे इनके बीच की दूरी कम होती जा रही है, यानी कि ये जीवा है। सबसे बड़ी जीवा वृत्त के अंदर व्यास होती है, तो जीवा छोटी होती जा रही है। ये छेदक बिंदु के बीच की दूरी कम होती जा रही है। और जब छेदक बिंदु जो है दोनों क्या हो जाएं, संपाती हो जाएं, उस स्थिति में वो बिंदु हो जाएगा स्पर्श बिंदु और छेदक रेखा हो जाएगी स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा का गुण क्या क्या है? किसी वृत्त पर किसी एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और छेदक रेखा के अगर संदर्भ में देखें तो वो छेदक रेखा जिसमें जो दोनों छेदक बिंदु क्या हो जाएं, संपाती हो जाएं, तो वो स्थिति क्या है? स्पर्श रेखा जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। ये यहाँ पे दो बिंदुओं पर, वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है तो वो छेदक रेखा है, और एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो वो स्पर्श रेखा है, यानी या एक बिंदु पर स्पर्श करेगी तो वो स्पर्श रेखा है। ये याद रखना है। इससे संबंधित प्रश्न करते हैं। प्रश्न देखें, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो जैसा कि पहले ही बताया गया, एक वृत्त है और वृत्त पर असंख्य बिंदु हैं, तो हर बिंदु पर एक एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इस तरीके से इस पर क्या होगा, हर
वृत्त पर असंख्य यानी अपरिमित स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा को उसे, तो जैसा पहले बताया था कि वृत्त के किसी बिंदु पर रेखा प्रच्छेद कर रही है, किसी एक बिंदु पर प्रच्छेद कर रही है, तो वो कहलाती है स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा एक ही बिंदु पे काटती है, जिसको हम स्पर्श बिंदु बोलते हैं। तो यहां पर एक आएगा, एक वृत्त, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर, एक ही बिंदु पर क्या करती है, प्रच्छेद करती है, एक बिंदु पे काटती है। एक से ज्यादा काटेगी, दो पे काटेगी तो छेदक रेखा है, और एक पे काटती है यानी कि एक पे स्पर्श करती है या काटती है, प्रच्छेद करती है, तो वो क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करने वाली, तो ये दो बिंदुओं पे काट रही है ये, तो ये कहलाएगी छेदक रेखा। एक वृत्त पर समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी होंगी, तो वृत्त है ये, तो वृत्त पे इसके समांतर एक ही जोड़ा होगा। वृत्त पर समांतर, तो एक समांतर एक युग्म, एक समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है इसके, ये है इसके समांतर एक। वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं, जहां पे वो टच करते हैं, टचिंग पॉइंट, और इस प्रक्रिया को कहते हैं स्पर्श करना। तो वृत्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं।